आप सभी योद्धाओं को जय हिंद। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगले लेक्चर में आ चुके हैं। इस वीडियो में भी हम कुछ तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c हो और इसके मूलों में अनुपात दिया गया हो, मूलों में अगर हमारे पास क्या दिया गया हो, अनुपात दिया गया हो, तब इनको सॉल्व करने की क्या ट्रिक होगी, तब इनको सॉल्व करने का क्या शॉर्टकट तरीका होगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण हो और उसके मूलों में अनुपात हो तो हमेशा हमको क्या ध्यान रखना है, हमको ये ध्यान रखना है कि एबीसी आप ये सोचो कि गदर मचा रहा है, एबीसी गदर मचा रहा है अर्थात जीपी में है। एबीसी अगर जीपी में है तो आप एक बात जानते हो कि अगर एबीसी कहाँ हो, एपी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो बीच वाले का डबल साइड वाले का प्लस कर देते हैं। और एबीसी अगर गदर मचा रहा होता है अर्थात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है, गुणोत्तर श्रेणी में होता है, तब आप क्या जानते हो, b² = AC जानते हो कि नहीं, b² = AC जानते हो। तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो अगर आपके पास एक द्विघात समीकरण हो और उसके मूलों में अनुपात दिया रहे तो यहाँ पर जो ABC है, यहाँ पर ABC है, इस AB को समझना है कि वो गदर मचा रहा है अर्थात जीपी में है। आपको समझना ही है, यहाँ पे जीपी में रहेगा नहीं, लेकिन आपको ये समझना ही है कि ABC गदर मचा रहा है। अगर ABC गदर मचा रहा है तो b² = AC लिख दो, क्योंकि ABC अगर गदर मचाता रहता है तो b² क्या होता है, AC होता है। अब दूसरी बात, दूसरा काम क्या करना, ये जो मूलों में अनुपात है m और n का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके b² साइड लिख लेना और इसको ऐड करके स्क्वायर का मल्टीप्लाई, इसको ऐड करके इसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई राइट साइड कर देना, ऐड करके स्क्वायर का मल्टीप्लाई राइट साइड कर देना। तो यही हमारी क्या हो जाती है, कंडीशन हो जाती है। कब? जब हमारे पास एक द्विघात समीकरण और मूलों में अनुपात दिया रहे तब। ठीक है, समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर मेरे पास एक द्विघात समीकरण हो, लाइक ऐसे, ठीक है, अगर हमारे पास एक द्विघात समीकरण है और इसके मूलों में अनुपात अगर हमें दिया है तो हमें क्या समझना है, एबीसी गदर मचा रहा है। एबीसी अगर गदर मचा रहा है तो b² = AC हो जाएगा। ठीक, ये जो मूलों का अनुपात है मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड लिख देना है। फिर क्या करना है, इसके ऐड के स्क्वायर का मल्टीप्लाई, इसको जोड़ के इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देना है, इसको जोड़ के स्क्वायर का मल्टीप्लाई आपको राइट साइड कर देना है। तो ये तरीका होता है, कब होता है, जब आपको क्या दिया रहे, द्विघात समीकरण और उसके मूलों में अनुपात दिया रहे। तो ये फार्मूला हम कब कब लगा सकते हैं, ध्यान देना, जब अनुपात रहे हमारे पास या क्वेश्चन में गुना गुनी बोला हो, क्वेश्चन में क्या बोला हो, गुना या गुनी बोला हो। ठीक है, गुना गुनी बोला हो या अनुपात दिया हो, मतलब अगर हमारे पास प्रश्न में रेशियो है या टाइम्स की बात हो रही है, टाइम्स की बात हो रही है, तब हम यही वाली ट्रिक लगाएंगे, इस बात को ध्यान हमें रख लेना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एनडीए में आया हुआ पहला प्रश्न बताता हूं इस टाइप पर। ठीक है, हमारे पास एक द्विघात समीकरण है और बोला गया है एक मूल दूसरे मूल का क्या है, 3 गुना है। फर्स्ट रूट इज 3 टाइम ऑफ सेकेंड रूट, ये बोला गया है। क्या बोला गया है, हमारे पास एक द्विघात समीकरण है ax² + bx + c और इसमें क्या है, एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना है, मतलब अगर पहला 1 है तो अगला क्या है, 3 है। तो देखो गुना गुनी बोला रहेगा तो उसको हम अनुपात में बना लेंगे, रेशियो में बना लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर एबीसी क्या मचा रहा होता है, गदर, तो b² = AC हो गया। ठीक, अब हमें ये जो रेशियो इसका मल्टीप्लाई कर देना है, 1 और 3 का मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड लिख देना है। दूसरा काम क्या करना है, 1 और 3 को जोड़ के उसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमें राइट साइड कर देना है। तो देखो 3b² = 3 1 4 4 चौक 16, देखो ये आ गया कि नहीं, एनडीए में आया हुआ प्रश्न है, एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
आप देखो सेकेंडों में सॉल्व कर लिए कि नहीं, टेंशन ना लो। देखो और देखो, टेंशन मत लो, ये वाला भी आया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट रूट इज सेकेंड ना 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड रूट, पहला मूल दूसरे मूल का 2 गुना है। तो यहाँ पे पहला 1 समझ लेना, दूसरा क्या समझ लेना, 2 समझ लेना, 1:2 समझ लेना। अब क्या करना, ABC समझना गदर मचा रहा है, तो B² बराबर AC लिख देना, मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड लिख देना, ठीक है, और ऐड करके स्क्वायर का मल्टीप्लाई राइट साइड कर देना। देखना ये 2B² बराबर 9AC आ गया कि नहीं, बताओ आ गया कि नहीं। तो कभी भी गुना गुनी बोला रहेगा, अनुपात बोला रहेगा, इस तरह हमें करना है। और क्वेश्चन देखो, और देखो, जैसे ये क्वेश्चन है आया हुआ, एनडीए में आया हुआ प्रश्न है, एनडीए का प्रीवियस ईयर है, 12x² है माइनस mx प्लस में 5 = 0 है और मूलों में क्या है 2:3 का अनुपात है। तो यम का मान बताना है, क्या बताना है, यम का मान। हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मूलों में क्या दिया गया है, अनुपात, यम का मान बताना है। तो क्या करना है हमें जी, क्या करना है हमें ना। अब यहाँ पर ये a है और ये b है और ये क्या है c, B² बराबर AC होता है, B² बराबर AC होता है, तो ये माइनस यम का स्क्वायर इक्वल टू a का मतलब 12 और c का मतलब 5, तो B² इक्वल टू AC हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ लिख दोगे, ठीक है, 2 और 3 को जोड़ लो, 2 और 3 को जोड़ के उसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई राइट साइड कर दो, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो माइनस यम का होल स्क्वायर का मतलब m² हो गया ना, 12 × 5 और ये 3 2 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 × 6 6 दूनी 12, तो m बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा डियर, 2 × 5 × 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो m बराबर देखो ये 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, बाकी अंडर रूट 10 हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू ±5 अंडर रूट 10 आ गई, ठीक। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और आपके साथ शेयर कर ले रहा हूँ। जैसे ये देखो, ये कोई एग्जाम्पल है आपके पास, 2x² + 3x प्लस यहाँ पे लेमडा है और मूलों में क्या अनुपात है, 2:3 का ही है। अब आपसे कह रहा है ना लेमडा की वैल्यू बताओ, तो क्या करना है, ये a है, ये b है और ये c है, B² मतलब 3 का स्क्वायर, AC 2 गुणे क्या कर लेना है लेमडा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 6 आएगा ना। इसको ऐड करके स्क्वायर कर दो, ऐड करके स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 6 × 3 = 9 हो गया ना, और यहाँ पे 2 गुणे लेमडा और ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 9 2 3 6 9 3 27 और ये देखो पंचम 25 यहाँ पे। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 27/25 आ गई, लेमडा की वैल्यू 27/25 आ गई। अब एक और इसे मैं आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। अभी क्या था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे और उसके मूलों में अनुपात रहे, तो किस तरह सॉल्व करेंगे हमने समझ लिया। अगर 2 आपके पास हो जाए, क्या हो जाए, 2 हो जाए, 2 द्विघात समीकरण हो जाए, लाइक एक हो जाए क्या, a1x² b1x + c1 हो जाए और दूसरा आपके पास क्या हो जाए, a2x² b2x + c2 हो जाए। और इसमें क्या बोला रहे, समान अनुपात बोला रहे, क्या बोला रहे, सेम रेशियो बोला रहे। सेम रेशियो मतलब समझते हो, समान अनुपात अगर कहा हो, क्या कहा हो, समान अनुपात अगर बोला हो, समान अनुपात बोला हो, ठीक है, तब आप क्या करोगे, समान अनुपात बोला हो मतलब अगर पहले में 1:1 का रहा हो, दूसरे में भी 1:1 का रहा हो, तो यहाँ पर आप समझना, यहाँ पर ना इसको a1 b1 c1 को सोचो गदर मचा रहा है। a1 b1 c1 अगर गदर मचा रहा है तो b1 का स्क्वायर इक्वल टू a1 c1 हो जाएगा ना। ऐसे इसको भी a2 b2 c2 को भी समझो गदर मचा रहा है, जीपी में है, तो क्या होगा बताना, b2² इक्वल टू a2 c2 हो जाएगा ना। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देना, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर देना, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर देना, बराबर कर देना। ऐसा कब करना है डियर, ऐसा कब करना है डियर, ऐसा तब करना है जब आपके पास क्या हो, 2 द्विघात समीकरणों और सेम रेशियो बोला गया हो, समान अनुपात बोला गया हो। 2 क्वेश्चन देख लो बैक टू बैक, आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन यही है ना, एक है x² + px + q, आया हुआ क्वेश्चन, एनडीए में आया हुआ प्रश्न है जी,
ठीक है। दूसरा ये है, दो द्विघात समीकरण है, इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है कि सेम रेशियो है। क्या बोला गया है? सेम रेशियो है, समान अनुपात है। क्या है? समान अनुपात है। समान अनुपात है डियर। क्या है? समान अनुपात है। अगर समान अनुपात है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है ना, तो हमें क्या करना है, ये A है, ये B है और ये C। हमको क्या समझना है कि ABC गदर मचा रहा है, अर्थात GP में है। तो बताओ यहाँ पे P स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू C, तो क्यों आ जाएगा कि नहीं बताओ। ऐसे यहाँ पर इसमें भी B स्क्वायर बराबर AC लगा दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू P हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर कर दो। P क्यूब बराबर क्या आ गया, Q क्यूब, तो 3 से 3 कट गया। P इक्वल टू कितना आ गया, Q आ गया। P इक्वल टू कितना आ गया, Q आ गया। उम्मीद करता हूँ आ रहा होगा समझ में। एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लो, एक एग्जाम्पल और देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 है। क्या बोला गया है, समान अनुपात बोला गया है। क्या बोला गया है, समान अनुपात, समान अनुपात है। समान अनुपात मतलब सेम रेशियो कहा गया है। क्या बोला है डियर, सेम रेशियो बोला गया है। वही लॉजिक लगाओ। यहाँ पे क्या करोगे, ये देखो यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू क्या करोगे, बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू सी करोगे, सी आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी क्या करोगे, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू आर करोगे, आर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो, मतलब बी स्क्वायर आर इक्वल टू क्यू स्क्वायर सी। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताने का प्रयास किया कि अगर आपके पास द्विघात समीकरण हो और उसके मूलों में अनुपात हो तब कैसे करोगे, और अगर आपके पास दो द्विघात समीकरण है और उसमें समान अनुपात बोला गया है तब कैसे क्वेश्चंस को, यहाँ पे क्या ट्रिक है, किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी गई आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। और अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।